राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजसुतनया आराध्यो भगवान् ब्रजसुतनया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आराध्य भगवान ब्रजस तनया तद्धाम वृंदावन। तो हम आज का भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 32। शब्दों का परिचय इस प्रकार है। गोपे ही मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति फसुन कृपया रिरक्षु धर्तः उच्छिलिंध्रम इव सप्तदिनानि सप्तवर्ष महीध्रम एककरे सलीलम। श्लोक इस प्रकार है। गोपेर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षु धर्तो छिलिंद्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षो महिद्रमनघैककरे सलीलम्। गोपेर्मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षु धर्तो छिलिंद्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षो महिद्रमनघैककरे सलीलम्। शब्द का अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य। वैष्णवान वेश ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्द का अर्थ इस प्रकार है। गोपेही ग्वालों के द्वारा, मखे स्वर्ग के राजा को बलि प्रदान करने में, प्रतिहते बाधा डालने जाने पर, ब्रज विप्लवाय श्री कृष्ण की लीलास्थली ब्रजभूमि को तहस नहस करने के लिए, देवे स्वर्ग के राजा द्वारा, अभिवर्षति मुसलधारा वर्षा करके, पशु कृपया उन पर अहेतु की कृपा द्वारा, रिरक्षु उन्हें बचाने की इच्छा की, धर्ता धारण किया, उच्छिलिंद्रम छाते की भांति उठा लिया, इव सदृश सप्त दिनानी लगातार 7 दिनों तक, सप्तवर्ष यद्यपि वे केवल 7 वर्ष के थे, महिद्रम गोवर्धन पर्वत, अनघ बिना थके, एक करे केवल एक हाथ में, सलीलम खेल खेल में। अनुवाद। जब वृंदावन के ग्वालों ने कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को यज्ञ प्रदान करना बंद कर दिया, तब सारी ब्रजभूमि लगातार 7 दिनों तक होने वाली वर्षा से वह बह जाने के भय से संकटग्रस्त हो गई। तब केवल 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपावश केवल अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। तात्पर्य। बच्चे प्रायः कुकुरमुता छत्रक से खेलते हैं। अभी श्री कृष्ण 7 वर्ष के ही थे कि उन्होंने वृंदावन स्थित विशाल गोवर्धन पर्वत को पकड़कर छत्रक की भांति उठा लिया और ब्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इनकार किए
जाने के कारण पशुओं तथा ब्रजवासियों की इंद्र के रोष से रक्षा करने के लिए वे उसे लगातार 7 दिन तक धारण किए रहे। वास्तव में यदि कोई परमेश्वर की सेवा में निरत रहे तो उसे देवताओं के लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैदिक साहित्य में देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए यज्ञों का जो विधान है वह याजक के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है, जिससे उसे उच्चतर अधिकारियों की उपस्थिति का बोध हो सके। श्री भगवान के द्वारा भौतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु देवताओं की नियुक्ति की जाती है और भगवत गीता के अनुसार यदि कोई देवता की पूजा करता है तो इसे परमेश्वर पूजन की अप्रत्यक्ष विधि माना जाता है, किंतु जब कोई परमेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा करता है तो उसके लिए देवताओं के पूजने या विशेष अवस्था में उन्हें यज्ञ अर्पण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की भेंट अर्पण न करें, किंतु यह जाने बिना कि ब्रजभूमि में कृष्ण भगवान हैं। इंद्र ब्रजवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने इस अपराध का बदला लेना चाहा, किंतु भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपनी अंतरंगा शक्ति से बचा लिया और यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी प्रत्यक्ष सेवा में लगा हुआ है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वे ब्रह्मा या शिव जैसे उच्च पद वाले देव ही क्यों न हो। इस प्रकार इस घटना से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और वे ऐसे ही हर परिस्थितियों में रहते हैं, चाहे वे अपनी माँ की गोद में शिशु रूप में हो या 7 वर्षीय बालक के रूप में ही हो अथवा 125 वर्षीय पुरुष हो, लेकिन प्रत्येक अवस्था में वे सामान्य मनुष्य के स्तर तक कभी नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि अपनी बड़ी उम्र में भी वो 16 वर्ष के युवक दिखते थे। भगवान के दिव्य शरीर के ये कुछ विशेष लक्षण है। हरे कृष्ण। तो 31 नंबर श्लोक में हम लोग देखें कि भगवान जब विष्णु वरुण देव नंद महाराज को ले लेता है, जब ब्रह्म मुहूर्त से पहले नंद महाराज स्नान करने जाते हैं नदी में, तो वरुण देव उनको ले लेते हैं उनका धाम में, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करना चाहते थे, इसके लिए वो ले लेते हैं। और उस श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो हर कार्य भगवान के निमित्त करे और इस प्रकार उसके संपूर्ण कार्य कृष्ण के विचार से संतृप्त होंगे, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार में समाधि का उच्चतम रूप है। बोला जाता है कि जो कुछ करते हैं हम सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि यदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जो कुछ हम करते हैं सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। वो 31 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। और 32 में ये श्लोक में अभी बता रहे हैं कि ये गोवर्धन लीला, जब भगवान गोवर्धन लीला करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं, उसमें से ये जो भगवान का कृष्ण अवतार है ये प्रधान है। भगवान खुद आते हैं इस अवतार में। और यहाँ पर गोवर्धन लीला के बारे में बताया गया है। शास्त्रों में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं दूसरा स्कंद 4 नंबर अध्याय 15 नंबर श्लोक में कि यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बोलते हैं कि यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद ईक्षणम, बोलते हैं कि जिनको स्मरण करने से, कीर्तन करने से और ईक्षण दर्शन करने से, और यद बंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम, जिनको बंधन करने से, जिनका श्रवण करने से, जिनके बारे में श्रवण करने से, जिनका पूजा करने से, यद बंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, लोगों का सब कल्मष मिट जाता है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, देंगे उन भगवान, उन
जो मंगलमय भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्मरण करने से, जिनका कीर्तन करने से सब अमंगल नाश हो जाता है। इसके लिए भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों को भगवान के बारे में, भगवान का जो पास टाइम से, भगवान का जो लीला है उसको स्मरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो ही स्मरण कर सकते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी भागवतम जब लिख रहे थे तब पहले भगवान का जो लीला 10वां स्कंद को पहले ही लिख दिए, श्री कृष्णा के बुक के माध्यम से। क्योंकि प्रभुपाद चाह रहे थे कि मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, कभी कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ, मैं शायद लिख ना पाऊँ भगवान का जो चरित्र, भगवान का जो लीला। इसके लिए प्रभुपाद जी ने पहले ही कृष्णा बुक लिख दी कि हमारे भक्त लोग भगवान का लीला पढ़ते रहें और स्मरण करते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि सोने से पहले प्रभुपाद कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। और भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि भगवान का जो लीला, भगवान का जो बाल्य लीला, वो सबको पढ़ना चाहिए और उसमें से शिक्षा मिलती है। बोलते हैं कि असुरों को जो वध करते हैं भगवान, उसमें हमारा 2 प्रकार का फायदा होता है जब सुनते हैं वो लीला। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं उसमें से क्या क्या होता है। बोलते हैं कि हमारा अंदर जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाता है जब हम जो असुरों को मारते हैं भगवान, वो जो लीला हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाता है। और दूसरा बोलते हैं कि हमारा जो अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाता है। 2 चीज हमारा हमको फायदा होता है जब भगवान का लीला, भगवान का असुरों का वध का लीला हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि उसमें अलग अलग जो लीला के माध्यम से हमको क्या क्या अनर्थ हमारा नष्ट होता है। उसमें बताते हैं कि जब पूतना वध का हम पास टाइम सुनते हैं, उसमें से क्या नष्ट होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो इंद्रिय तृप्ति, हम लोग इंद्रिय तृप्ति करें और भक्ति करें साथ साथ में। ये जो हमारा जो प्रवृत्ति है, ये नष्ट हो जाता है कि इंद्रिय तृप्ति करें और भक्ति करें और भगवान का धाम जाएं। ये जो प्रवृत्ति, ये जो हमारे अंदर जो अनर्थ है वो नष्ट होता है। ये एक्चुअली हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक लेक्चर में इसके ऊपर बता रहे थे, तो मैं थोड़ा सुना था, उसके बाद बता रहा हूँ। सकटासुर जो लीला जब सुनते हैं, सकटासुर वध, उसमें क्या हमारा अनर्थ नष्ट होता है कि जो हमारा जो बैड हैबिट है, लेजीनेस, प्राइड, हमारा जो गर्व है, अहंकार है और गलत अभ्यास है, लेजीनेस, ये सब नष्ट होता है। और तृणावृत उद्धार में उसमें बताते हैं कि हमारा जो फॉल्ट फाइंडिंग, जो हम दूसरे में से दोष देखते हैं, वो नष्ट होता है। हम जो आर्गुमेंट मेंटालिटी है, वो नष्ट होता है। और बीइंग प्राउड ऑफ अकेडमिक नॉलेज, जैसे हम बहुत कुछ पढ़े हैं, हमारे पास बहुत डिग्री है, उसको लेके हम गर्व अनुभव करते हैं, अहंकार अनुभव करते हैं, वो वाला अनर्थ नष्ट होता है। और यमला अर्जुन जो मणिग्रीव और नल कुबेर उद्धार में उसमें आता है कि जैसे हमारे अंदर जो गर्व रहता है कि मैं बड़े परिवार में जन्म हुआ हूँ, मेरे पास बहुत धन है, ये वाला जो अनर्थ वो नष्ट होता है। और जब ब्रह्म विमोहन लीला में उसमें नष्ट होता है कौन सा कि कर्मकांड, ज्ञान कांड जो है वो भगवान को धाम में जाने के लिए वो सहायक बनता है। वो वाला जो अनर्थ है वो नष्ट होता है। वैसे ही जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, कुछ भी लीला, तो हमारे बहुत कुछ अनर्थ और पाप करने की प्रवृत्ति जो सब नष्ट हो जाता है। इसके लिए हमेशा कहा जाता है कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना चाहिए, सुनेंगे तभी हम भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं। इसके लिए बताया जाता है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जात उचित। इसके लिए हम हमेशा भगवान के बारे में स्मरण करना चाहिए, कभी भी विस्मृति नहीं होना चाहिए। सर्व विधि निषेधेश्योर एतयोर एव किंकर। अगर हमेशा हम भगवान के बारे में सुनेंगे, स्मरण करेंगे, कभी विस्मृति नहीं करेंगे, तब क्या होगा ना, ये जो विधि निषेध वो उसका जरूरत नहीं है। जैसे वृंदावन में गोपियां
वो उनको उनके पास कुछ विधि निषेध कुछ जरूरत नहीं है, उनके लिए हमेशा भगवान का स्मरण स्पॉन्टानियसली होता रहता है। इसके लिए हमको हमेशा भगवान के बारे में स्मरण करना चाहिए। तो इस श्लोक में गोवर्धन लीला के बारे में बता रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्णा 7 साल के एज में ये जो गोवर्धन लीला किए उसके ऊपर थोड़ा बता रहे हैं। हम सभी जानते हैं गोवर्धन लीला क्या है। हाँ, जब भगवान इंद्र की पूजा करने के लिए जब ब्रजवासियों ने प्रिपरेशन कर रहे थे, तब भगवान छोटे से 7 वर्ष के आयु थी, तो वो आके मना करते हैं। तब इंद्र क्रुद्ध हो जाता है और बारिश करता है। तभी भगवान सबको बचाने के लिए गोवर्धन को उठाते हैं और 7 दिन 7 रात तक उसको रखते हैं। और फिर इंद्र क्या हो जाता है, शांत हो जाता, देखता है ये तो भगवान है, तभी आके उनका स्तुति करता है। तो ये लीला हम सब जानते हैं। तो इस लीला में क्या शिक्षा है उसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक में बताया जाता है, एक वर्ड है, शब्द है कि अनघ। अनघ मतलब बिना थके, कि भगवान बिना थके गोवर्धन को अपने छोटी वाली उंगली में पकड़ के रखे 7 दिन 7 रात तक, क्योंकि भगवान कभी थकते नहीं। हम देखते हैं आटलास का वो चित्र देखते हैं ना, तो उसमें वो थका हुआ रहता है, वो जब वो उठा के रखता है कैसे दिखता है, थका हुआ। तो भगवान 7 दिन 7 रात तक अपने छोटी वाली उंगली में गिरिराज गोवर्धन को रखे, वो कभी थके हुए नहीं देखते थे। वो तो मस्त बांसुरी बजाते रहते थे। गोपों ने क्या किए, ब्रजवासियों ने, कि वो लाठी लगा रहे थे कि शायद गिर ना जाए। और यशोदा मैया वो कृष्णा को खिलाती थी आके कि वो थोड़ा खाएगा तो ताकत होगा। तो क्योंकि वो भगवान है, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। जब प्रभुपाद जी विदेशों में प्रचार कर रहे थे पहले फर्स्ट उस समय, तो उनका एक शिष्यों को पेंटिंग करने के लिए सेवा दिए थे। तो वो शिष्य ने पेंटिंग किया था ये गोवर्धन लीला का। तो वो मसल बनाया था भगवान का, बड़ा बड़ा मसल, और भगवान को लंबा, और भगवान को ऐसे मतलब डिप्रेशन में दिखा रहा था उस फोटो में। तो प्रभुपाद जी देखे ये कौन से फोटो बना है, नहीं भगवान ने गोवर्धन को उठाए हैं, कहाँ वो अपने छोटे उंगली में, तो थोड़ा तो ताकत लगना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोलते हैं ऐसा नहीं, वो भगवान है, उनको कोई ताकत की जरूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। वो जैसे कभी डिप्रेशन में नहीं आते, वो थका हुआ नहीं दिखते हैं। इसके लिए वो हमेशा हंसते रहते हैं। जैसे एक फॉरेनर ने, विदेशी एक आया था इंडिया में, तो हर जगह पे हर मंदिर में देख रहा था कौन भगवान है। तो हर जगह पे देखा सब लोगों ने अपना अपना अस्त्र पकड़ के रखे हैं। तो जब वो विष्णु कृष्ण के मंदिर में जाता है तो देखता है भगवान कृष्ण राधा रानी को लेके खड़े हुए हैं और बांसुरी बजा रहे हैं मस्त आनंद में, हंसते हुए आनंद में। जब देखा तो वो बोला कि यही भगवान हो सकते हैं, क्योंकि सब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अस्त्र रखे हैं, लेकिन ये तो बांसुरी बजा रहे हैं आनंद से। भगवान कभी दुखी नहीं होते, हमेशा आनंद है। पूरा संसार का भरण पोषण वही करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। पूरा संसार का सृष्टि करते हैं, हाँ, पालन करते हैं और संहार वही करते हैं। इसके लिए वो कभी थकते नहीं, उनमें कभी दिखते नहीं। और दूसरा एक शब्द आता है कि सलीलम, मतलब खेल खेल में। तो भगवान खेल खेल में गोवर्धन को उठाते हैं, उनको कुछ ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। एक्चुअली भगवान ये जब जो भी लीला करते हैं उनका खेल ही है। ये सृष्टि जब करते हैं वो उनका एंजॉयमेंट के लिए ही करते हैं। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाता है, अपना लाल से जाल बनाता है और बाद में फिर उसी को खा लेता है, अपने अंदर ले लेता है। वैसे ही भगवान ने इस सृष्टि को
करते हैं, सृष्टि करते हैं और बाद में फिर अपना अंदर ले लेते हैं। जब प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाता है, तो भगवान जब चाहते हैं कि मुझे वीर्य रस का आस्वादन करना है, तभी अपना जो डोर कीपर है तो उनको क्या करते हैं, भेज देते हैं पृथ्वी में, जाओ और उनके साथ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ऐसे ही करके 3 जन्म के लिए भेज देते हैं, उनके साथ आके लड़ाई करते हैं। भगवान चाहते हैं, भगवान चाहते ही तभी सृष्टि चालू हो जाता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, उनका सब कुछ इच्छा मात्र से ही सृष्टि हो जाती है। और क्योंकि वही भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानता माम शांति मृच्छति, वही भोक्ता है, हम तो भोग्या है, हम तो उनको हेल्प करना चाहिए। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड कोई सृष्टि करते हैं तो उनके लिए कोई चीज बड़ी बात नहीं है। गोवर्धन को 7 दिन तक ऊपर रखना कोई बड़ी बात नहीं। जब सृष्टि करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं और ऐसे ही वो हवा में तैराते हैं, वो तैरता है अनंत कोटि ब्रह्मांड। हम तो एक पृथ्वी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, हमारा ये पृथ्वी कितना बड़ा है। जब वो सृष्टि करते हैं, गर्भोदक से विष्णु बन के गर्भ ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, तब वो सो जाते हैं और अपना नाभि से कमल आता है, उसमें 14 लोग आ जाता है और अपने नाभि में ही ये 14 लोग रखा हुआ है। हम एक पृथ्वी का अंदाजा नहीं लगा सकते, ये 14 लोग उनके नाभि में है। नाभि के ऊपर कमल का जो नाड़ी होता है उसमें 14 लोग है। तो ये बहुत बहुत अद्भुत कार्य है उनका। जब समुद्र मंथन का लीला होता है तब जो मंदराचल को अपने ऊपर रखते हैं और खुद कूर्म अवतार कछुआ बन जाते हैं और उसके ऊपर उनके ऊपर मंदराचल का मंथन करते हैं और भगवान कूर्म अवतार लेकर सोते रहते हैं और उनको ऊपर लगता है कि मेरे को कोई खुजली करा रहा है। तो ऐसे ये भगवान विराट है, भगवान अनंत है और उनके लिए गोवर्धन को 7 दिन रखना कोई बड़ी बात नहीं है अपने उंगली से। ऐसे ही बड़ी बड़ी ब्रह्मांड को ऐसे ही हवा में तैर रहा है, तो उनकी ही शक्ति से। तो इसके लिए ये खेल खेल में भगवान ये गोवर्धन को उठा रहे हैं। और आगे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं कि ये जो इंद्र की पूजा करने जा रहे थे ब्रजवासियों ने, तो कोई जरूरत नहीं देवताओं की पूजा करने की। देवता पूजा के बारे में, डेमिगॉड वर्शिप के बारे में प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का पूजा करने से सब लोग खुश हो जाते हैं। जैसे एक वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, वैसे ही जब हम भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं तो ये देवता लोग भी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये देवता लोग भगवान का अंग है, भगवान का दास है, भगवान का जो मैनेजमेंट है उसमें ये लोग सहायक करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट लेकर। इसके लिए देवताओं को स्पेशली पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। देवताओं का पूजा के विरुद्ध में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इसके लिए भगवत गीता में 9.23 9वां अध्याय का 23 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि याप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। बोलते हैं कि जो भी लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरे ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, विधि पूर्वक नहीं करते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं और मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो मेरे अंश हैं देवता लोग। उदाहरणार्थ जब कोई मनुष्य वृक्ष के जड़ में पानी डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, ना डालकर जड़ में नहीं डालकर पत्ती और टहनियों में डालता है, तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है।
इसके लिए उसका ज्ञान नहीं है उसको, इसके लिए वो क्या करता है, पत्ती में या टहनिए में पानी डालता है, उसको जड़ में डालना पता नहीं है, इसके लिए उसको अज्ञानी है, इसके लिए वो यही ऐसा ही करता है। क्योंकि बताया जाता है कि तरोर मूल निषेचन ने तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपक शाखा, बोलते हैं कि जड़ के वृक्ष के जड़ में अगर पानी डालते हैं तो उसका पत्ता और टहनिया सब हरा भरा हो जाता है। इसके लिए जो अज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो ऐसा करता है। तो आगे बोलते हैं कि अहं ही सर्व यज्ञ भोक्ता च प्रभु रेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वे तत्वे न तस्वंती ते, बोलते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हुए नीचे गिर जाते हैं। बोलते हैं कि जो मेरे को पहचाना नहीं कि मैं भोक्ता हूँ, सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, नहीं पहचानता है, तो वो ऐसा ही करता है, देवताओं की पूजा करता है। तो इसके लिए बताया जाता है कि जो कुछ हम करते हैं सब विष्णु के लिए करना चाहिए। भगवद गीता में 3.9 में बोलते हैं कि यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोकयन कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। इसके लिए जो भी हम कुछ करते हैं सब भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु भोक्ता है। और जो भगवान का बोलते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याच नोपि मां। बोलते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है देवलोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है भूत लोक में जाता है, और जो मेरा पूजा करते हैं मेरे लोक में आता है। इसके लिए भगवान का पूजा करेंगे तो हम उनके धाम में जाएंगे। तो और 7वें अध्याय में बता रहे हैं कामेष्टस्ते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंग तंग नियम आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। बोलते हैं कि जो काम, जिसको कुछ इच्छा रहती है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिसको भौतिक इच्छा चाहिए वो देवताओं की पूजा करता है। और वो क्या करता है, जिसको भगवान बोलते हैं भागवतम में कि अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगे न यदेत पुरुष पर। बोलते हैं कि अगर किसी के पास भौतिक इच्छा तो है तो भी वो मेरा अगर पूजा करता है, इसके पास कुछ भी हो, अकाम सर्व काम, कोई कामना नहीं है या सब कामना है, और मोक्ष मोक्ष की इच्छा करती है, कोई भौतिक की इच्छा करता है, तो अगर वो मेरा भक्ति करता है तो भी मैं उसको, सबका कर्तव्य यही होना चाहिए। अगर उसका कोई भौतिक इच्छा है, कोई उसके पास इच्छा नहीं है, तो कोई मोक्ष की इच्छा करता है तो भी वो भगवान का पूजा करना चाहिए, उसका कर्तव्य होना चाहिए भगवान का, विष्णु या कृष्ण का पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान उसका सब इच्छा पूर्ण करते हैं। क्योंकि भगवान अकेला ईश्वर कृष्ण हर सब भृत्य, भगवान एक ही भगवान वही ईश्वर है, हर सब उनका दास है। इसके लिए हम किसी भी देवता को अगर पूजा करेंगे तो वो ठीक नहीं है। अगर हम भगवान को पूजा करते हैं तो भगवान सब कुछ देने में सक्षम है। अगर किसी को किसी देवता को पूजा करेंगे तो वो एक चीज किसी स्पेशल, जैसे किसी को धन की इच्छा है तो फिर लक्ष्मी जी को पूजा करता है, किसी को पढ़ाई पाठ पढ़ने अच्छा पढ़ने की के लिए पूजा करता है तो सरस्वती जी की पूजा करती है। ऐसे ही अगर भगवान को हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, हम सब कामना हमारी इच्छा पूरा हो जाती है। आगे बोलते हैं कि यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धयार्थी इच्छुमित श्रद्धयार्थी तुम इच्छति तस्य तस्य चलांग श्रद्धा तामेव विदधाम अम्यहम। बोलते हैं कि समस्त मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। बोलते हैं अगर कोई देवताओं की पूजा करता है, क्योंकि मैं उस जीव के अंदर भी हूँ और देवता के अंदर में भी मैं हूँ। अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो उसके अंदर में जाकर उसका श्रद्धा को दृढ़ करवाता हूँ, क्योंकि दृढ़ करता हूँ जिसके बदले से वो उसको श्रद्धा से पूजा करता है।
बोलते हैं कि समस्त जीवों के परम पिता के रूप में मैं उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। सब लोगों के पास स्वतंत्रता है, कोई किसी को भी पूजा कर सकता है, उसके पास स्वतंत्रता है। अगर भगवान चाहे तो सबको अपने भक्ति में लगा सकते हैं, लेकिन भगवान सभी को स्वतंत्र दे रखे हैं। तो अपनी स्वतंत्रता की वजह से वो किसी देवताओं को पूजा करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान नहीं चाहते किसी का स्वतंत्रता में हाथ डाले। इसके लिए जब भी हम इच्छा करते हैं कुछ चाहिए करके, वृंदा जो हम वैकुंठ धाम से यहाँ पर क्यों आए, ये स्वतंत्रता की वजह से। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र होकर हम भोग करने की इच्छा जो है हमारा, उसके वजह से हमको भगवान स्वतंत्र ये सब पूर्ण करने के लिए, अपना इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये संसार में भेजती है। इसके लिए हम यहाँ पर दुख भोग रहे हैं अपने स्वतंत्रता के वजह से। बोलते हैं कि जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। देवता लोग भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध में आकर कोई वर नहीं दे सकते। जब भगवान चाहेंगे तो ही वही वर दे सकते हैं। इसके लिए कोई रोगी अगर अपना रोग के लिए, रोग से छुटकारा पाने के लिए अगर सूर्य देव को पूजा करनी चाहिए, और कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो फिर वो शिव जी की पत्नी उमा की पूजा कर सकता है। ऐसे ही अलग अलग देवताओं के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवताओं को पूजा करना चाहिए, करते हैं लोग। लेकिन परमात्मा रूप में मैं भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहता हूँ, अतः देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं भगवान कोई देवताओं को पूजा करते हैं तो भी भगवान उनके माध्यम से भगवान सबकी इच्छा पूरा करते हैं। इसके लिए भक्तों को देवताओं को ना पूजा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहु सखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय ना। देखिए व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, हमारा जो भक्ति केवल एक ही भगवान को ही वो करनी चाहिए हमारा भक्ति। अगर हम व्यवसायत्मिक का बुद्धि, अगर व्यवसायत्मिक मतलब अन्य व्यवसायत्मिक बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखा, अगर बहुशाखा अलग अलग देवताओं को अगर हम पूजा करेंगे और भक्ति को अलग अलग देवताओं के प्रति लगाएंगे तो फिर वो सही नहीं है, हम ठीक तरह से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भगवान को ही भक्ति करना चाहिए। और आगे बता रहे हैं कि किंतु भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपने अंतरंगा शक्ति से बचा लिया। जब सब लोग ब्रज में सब लोग तैयारी कर रहे थे इंद्र की पूजा के लिए, तो भगवान उस समय 7 साल की एज था उनका, तब वो इंद्र की पूजा करने के लिए मना कर रहे हैं नंद महाराज को। ये देखिए कि केवल भगवान कृष्ण ही ये सब कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अति मानवीय कार्य कर रहे हैं यहाँ पर कि एक 7 साल का बच्चा वो बोलता है, जब इंद्र आदि नंद महाराज आदि ब्रजवासियों ने अनेक पीढ़ियों से इंद्र की पूजा करने आ रहे हैं, उनका वो एक परंपरा बन चुकी है, तब 7 साल का बच्चा होते ही वो बोलते हैं कि इंद्र का पूजा को बंद करो और गोवर्धन की पूजा करो। ये बात को हम अगर ये भौतिक संसार में देखेंगे, हम किसी एक फेस्टिवल हो या कुछ हो, बहुत परंपरा से चली आ रही है और हम उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, और एक 7 साल का बच्चा आके हमको बोलता है कि ये मत करो, ये बंद करो, और दूसरा चीज वो बोलता है दूसरा चीज करो। जैसे कोई शादी में जैसे दूल्हा का बारात जाता है दुल्हन के घर पे, अगर कोई 7 साल का बच्चा बोलता है आके कि ये जो ट्रेडिशन है उसको बंद करो और दुल्हन को बोलो वो लोग बारात लेकर आएंगे हमारे घर पे, इसको कोई मानेगा? तो बोलेगा हट इधर से, तू 7 बच्चा है, ये क्या, ये कौन सा चीज बता रहा है?
कोई नहीं सुनेगा। ये बच्चों, इतना छोटे से बच्चे का बात कोई नहीं सुनेगा। देखिए वहां पर कृष्णा 7 साल का है और ये पीढ़ियों से चली आई ये परंपरा को वो बदला देते हैं, उनको समझा देते हैं, कन्विंस करा देते हैं नंद महाराज और ब्रजवासियों को कि ये चीज गलत है। ये इंद्र तो भगवान का सेवक है, उसका तो कर्तव्य है वर्षा करना, उसका पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे अच्छा ये तो गोवर्धन जी का पूजा करो, गायों का पूजा करो। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये कैसे समझा लेते हैं, क्योंकि ये भगवान है, भगवान कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बोलते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मता स्मृति ज्ञानंगा पहनंग च, मैं सबके हृदय में रहता हूँ और सबका जो स्मृति ज्ञान को हरण कर लेता हूँ और स्मृति ज्ञान को देता हूँ। भगवान अगर चाहेंगे किसी को समझाना है और वो ना समझे, ये कोई बात नहीं है। भगवान चाहेंगे तो किसी को भी समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान समझा देते हैं। जैसे आप महाभारत युद्ध में देखेंगे, जब शांति जी दूत बनकर भगवान जाते हैं दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन को समझा रहे हैं, बाहर रहकर समझा रहे हैं और दुर्योधन के अंदर में रहकर उसको मना कर रहे हैं, मत समझो। दुर्योधन बोलता है कि मैं धर्म जानता हूं, लेकिन कोई तो अंदर से मुझे मना कर रहा है, समझाने नहीं दे रहा है। तो वैसा ही भगवान बाहर से समझा रहे हैं, लेकिन अंदर से जाकर अंदर से मना कर रहे हैं, समझाने नहीं दे रहे। तो भगवान ये सब कुछ करा रहे हैं। जैसे महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन इतने बड़े भक्त थे, भगवान का सखा थे, उनको सब ज्ञान था, फिर भी युद्ध से पहले वो मोहित हो जाते हैं, तो भगवान ही उनको मोहित कराते हैं, क्योंकि भगवत गीता को लाना था। और जब महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज वो भी मोहित हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे वजह से करोड़ों लोग मारे गए इस युद्ध में, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मेरे कारण ही ये सब वो इतना बड़ा युद्ध हुआ, मेरे को राज्य चाहिए करके वो रो रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। भगवान उनको समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी भगवान चाहते हैं कि ये ना समझें। भगवान उनको लेकर जाते हैं व्यासदेव जी के पास, और व्यासदेव जी भी समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये ना समझे, क्योंकि भगवान को भीष्म पितामह के पास जाना था, उनको लेकर भीष्म पिताजी को दर्शन देना था, क्योंकि भीष्म पितामह 58 दिन से वो सरसैया में पड़े हैं, उनको दर्शन देना था, क्योंकि शुद्ध भक्त है भीष्म पितामह भगवान का। तो भगवान ने उनको समझाने नहीं दे रहे हैं, वहां पर बोलते हैं कि भीष्म पितामह के पास चलिए, तो वो राजी हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ चलिए उनके पास। तो फिर उनके पास लेकर जाते हैं, वहां पर सब लोग आते हैं, उनका परशुराम जी, देवता लोग भी, सब लोग आते हैं, भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों का ग्लोरिफिकेशन के लिए, भक्तों का महानता बढ़ाए यहाँ, इसके लिए भगवान युधिष्ठिर महाराज को उनके पास लेकर जाते हैं, और भीष्म पितामह जब ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं, तब वो समझ जाते हैं। इसके लिए भगवान कुछ चीज चाहे और वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए भगवान 7 साल के उम्र में वो कन्विंस करा देते हैं कि ये चीज को बंद करो, और भगवान गोवर्धन जी का पूजा करो और गायों का पूजा करो। यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपनी अंतरंगा शक्ति से बचा लिया, और यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी प्रत्यक्ष सेवा में लगा हुआ है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बताते हैं कि इस प्रकार इस घटना से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान है, और वे वैसे ही हर परिस्थितियों में रहते हैं, चाहे वे अपनी माँ की गोद में शिशु रूप में हो, या 7 वर्षीय बालक के रूप में हो, अथवा 125 वर्षीय पुरुष हो, लेकिन प्रत्येक अवस्था में वे सामान्य मनुष्य के स्तर तक कभी नहीं पहुंचते। कि भगवान है ये कोई 7 साल का है हो, या 7 दिन का हो, या 125 साल का हो, वो हमेशा एक ही समान रहते हैं, उनका कभी कमी नहीं होता है उनका शक्तियों में। और
कभी बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं, क्योंकि वो भगवान है। उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, वो हमारे जैसा शरीर नहीं है। वो श्री कृष्ण है। वो ब्रह्म संहिता में बताया जाता है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। उनका जो विग्रह है, उनका जो शरीर है, वो सच्चिदानंदमय है। सत्य चित और आनंद। सत मतलब परमानेंट, चित मतलब ज्ञानमय और आनंदमय उनका शरीर। उनका आत्मा और शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हम अलग है, शरीर अलग है, लेकिन भगवान में सब समान है। और ब्रह्म संहिता में और एक श्लोक में बताते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। इसके लिए गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बोलते हैं कि अद्वैतम अच्युतम, वो अद्वैत है, कोई उनके समान कोई नहीं है। हाँ, इसके लिए उसके लिए उनको बताया जाता है कि असमौर्ध कहा जाता है, उनके कोई समान नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। और अद्वैतम अच्युतम, वो कभी उनका पतन नहीं होता है, वो कुछ भी करते हैं। कभी किसी भक्तों का ड्राइवर भी बन जाता है, जाते हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, कभी उनका पतन नहीं होता है। और अनादिम अनंत रूपम, अनंत काल से है। वहां पर जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब भगवान 125 साल का थे। उनका शरीर में कोई चेंजेस नहीं था, वो तो कैसे दिखते थे, नव यौवन, उनका युवा युवक के तरह दिख रहे थे। वो कभी उनका आयु घटता नहीं है, कुछ समय तक वो रहते हैं, कुछ के समय तक, क्योंकि गोलक वृंदावन में कभी समय का अतिवाहित नहीं होते, कभी समय का वहां पर कोई प्रभाव नहीं है। गोलक वृंदावन में ये जो हमारे यहाँ पर जो है, जो टेंस है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान भूत और भविष्य, यहाँ गोलक वृंदावन में एक ही टेंस है, प्रेजेंट टेंस। वहाँ पे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं है, वहाँ पर एक ही प्रेजेंट टेंस है, वहाँ पे वर्तमान काल ही है। और यहाँ वहाँ पर समय नहीं जाता है, समय बीतता नहीं है, इसके लिए भगवान एक ही आयु में रहते हैं वहां पर। तो अद्वैतम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, वो पुराण पुरुष है, सबसे पहला पुरुष वही है। चतुश्लोकी भागवतम बोलते हैं कि अहम एवं समयवाग्रे नान्यत यत सदसत परम पश्चात अहम यद तच्च जो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। बोलते हैं कि अहम एवं समयवाग्रे, मैं सबसे पहले, जब सृष्टि नहीं था तब मैं ही था, पहले से ही मैं हूँ, सबसे पहला मैं ही था। जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, सृष्टि ये सब कुछ नहीं रहेगा, तब मैं ही रहूंगा। इसके लिए जब सृष्टि कुछ भी नहीं था तब भगवान थे, इसके लिए उनको आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराना पुरुष वही है, भगवान है। नव यौवनम च, वो नव यौवन, हमेशा नव यौवन की तरह दिखते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते भगवान। इसके लिए भागवतम में वेणुगीत में सुखदेव गोस्वामी भगवान का रूप के बारे में बताते हैं कि बर्रा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपिसम वैजयंती च माला रंध्रान वेणु रधर सुदयम पूरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यम शोकद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बोलते हैं कि बर्रा पीडम नटवर वपु, उनका शरीर कैसा है, बर्रा पीडम, वो अपने मस्तक में मयूर पंख लगाते हैं। उनका सुंदरता के बारे में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। बर्रा पीडम नटवर वपु, उनका जो शरीर है वो नटवरा, वो हमेशा डांसिंग मूड में रहते हैं, हमेशा नृत्य करने की, उनका जो पोस्चर है वो हमेशा नृत्य करने की मूड में रहते हैं। क्योंकि गोलोक वृंदावन में वहां पे बोलते हैं कि सब कुछ जब चलता है कोई तो नाचते नाचते जाता है, कोई बातें करता है वो गीत के माध्यम से बोलता है। कथा गानम नाट्यम गमनम प्रिय वंशी प्रिय सखी, ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि कथा गानम नाट्यम, जब बात बोलते हैं तो गाना, जैसे गाते हुए बोलते हैं। जब जैसे हमारे बालकृष्ण प्रभु जी कभी भी बोलते हैं तो कविता के माध्यम से बोलते हैं,
क्योंकि वो भी वृंदावन धाम से है, हाँ, गोलोक वृंदावन धाम से, इसके लिए वो क्वालिटी उनमें है। वैसे ही भगवान कोई उस धाम में बातें करते हैं तो गाना के मतलब गीत के माध्यम से ही बातें करते हैं। कोई चलता है तो नृत्य के माध्यम से वो चलता है। तो वहां पर इसके लिए भगवान का जो शरीर है, जो पोस्टर है, वो नृत्य करता हुआ जब हम देखते हैं भगवान का विग्रह, वो डांसिंग मोड में रहते हैं हमेशा। वो नृत्य करना उनको बहुत पसंद है। गोपियों ने जब उनको माखन चुराते हुए पकड़ लेते हैं, हाँ, तो भगवान कृष्णा नृत्य करते हैं उनके सामने, उनको पनिशमेंट देते हैं, नृत्य कराते हैं। इसके लिए भगवान का जो शरीर है वो हमेशा नृत्य करता हुआ दिखता है। तो इसके लिए भगवान हर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। जब भगवान वहां पर नंद महाराज को जब समझा रहे थे कि ये इंद्र की पूजा मत करो, तभी वहां पर भगवान क्या क्या बोलते हैं पता है? उनको जब समझा रहे हैं कि ये देवता इंद्र जो है उसका तो कर्तव्य है वर्षा करना, लेकिन सब लोग जो सुख और दुख भोग रहे हैं संसार में, ये तो अपने कर्म के वजह से ही भोग रहे हैं। तो वहां पर कर्म को बोलते हैं, कर्म ही पूजा है। ये जो देवी देवता ये सब कुछ नहीं, इनके वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हम जो सुख दुख भोग रहे हैं ये कर्मों की वजह से ही भोग रहे हैं। हम अगर कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हम जिस प्रकार से कर्म करेंगे वैसे ही हमारा अगले जन्म में हमारा वैसे ही जन्म होगा। एक श्लोक बोलते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येभ्य प्रलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमम कर्मण्येभ्य प्रविद्यते। बोलते हैं कि सब कुछ कर्म से ही होता है। वहां पर सबको खंडन कर रहे हैं, सब चीजों को बोलते हैं कि ये देवता लोग, ये किसी का पूजा करने की जरूरत नहीं है, कर्म के ऊपर जोर दे रहे हैं। सब कुछ कर्म के वजह से ही हो रहा है। हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो जीव जो क्या करता है ना, कर्म के वजह से कर्मणा जायते जंतु, जिस प्रकार से कर्म करता है वो अगले योनि में वैसे ही उसका जन्म होता है। कर्मणा जयंते जायते जंतु कर्मण्येव प्रलीयते, कर्म से ही उसका प्रलय होता है। सुखम दुखम भयं क्षेमम, सुख और दुख भय और जो भी उसको मिलता है ये कर्म से ही मिलता है। और इसके लिए कर्म जिस प्रकार से कर्म करेंगे उस प्रकार का हमारा आगे होगा। इसके लिए बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। वहां पर निरीश्वरवादी, वहां पे नास्तिकवादी जैसे भगवान वहां पर बोलते हैं, क्योंकि उनको गोवर्धन ये इंद्र का पूजा को बंद करना था। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि भगवान बचपन में ये निरीश्वरवादी या नास्तिकवादी जिसे बोल रहे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे, जब भगवत गीता बोलेंगे, सब कुछ समान कर देंगे, सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। तो वहां पर भगवान इस चीज को स्थापना करने के लिए कुछ भी कैसे कैसे करके निरीश्वरवादी जैसे बोल के उनको समझा रहे हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि प्रत्येक अवस्था में भगवान कभी सामान्य स्तर पर नहीं आते हैं। वो यहाँ तक कि अपनी बड़ी उम्र में भी वो 16 वर्ष के युवक दिखते थे। जब महाभारत युद्ध हुआ रहा था, 125 साल की उम्र थी उस समय, वो 16 वर्ष के दिख रहे थे। भगवान के दिव्य शरीर के ये कुछ विशेष लक्षण है। भगवान में ये शरीर में ये दिव्य लक्षण है। वो हमारे जैसा ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर नहीं है उनके पास। उनका तो सच्चिदानंद विग्रह है। इसके लिए उनका वो भगवान है। इसके लिए उनका शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर इस श्लोक में वही बता रहे हैं कि कैसे भगवान जो अति मानवीय कार्य कर रहे हैं, जो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लीला के माध्यम से महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि आगे जाकर कोई भी अपने आप को भगवान बोलेगा कि मैं भगवान हूँ करके,
ये समझाने चाह रहे हैं, ये शिक्षा शिक्षा देना चाह रहे हैं कि कोई अगर अपने आप को भगवान बोलता है तो फिर उसको ये वाला कार्य उसको करनी चाहिए, नहीं तो फिर ये कौन सा भगवान है। इसके लिए भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म वो दिव्य है। उसको अगर कोई अनुकरण करना चाहता है तो फिर वो गलत है। उनको उनको अनुसरण करना चाहिए, उनका जो भगवत गीता में जो बताए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। इसके लिए भगवान ये सब अति मानवीय कार्य करके हम लोगों को शिक्षा देते हैं। यहाँ पर इस 32 नंबर श्लोक में भी वही एक ये जो गोवर्धन लीला के माध्यम से वो बता रहे हैं कि वो ईश्वर है, वो श्री कृष्ण है, वो भगवान है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। वो गोवर्धन को अपने छोटी वाली उंगली से 7 दिन तक उठा के रखते हैं, इसलिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। और गोवर्धन पूजा के माध्यम से ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि किसी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं। अगर कोई भगवान का भक्ति करता है, भगवान का पूजा करता है तो फिर वो सबसे टॉप मोस्ट कार्य कर रहा है, उसको कुछ अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आगे बता रहे हैं वो भगवान है, वो उनको उनका शरीर और हमारा जीव के शरीर के में बहुत अंतर है। वो उनका शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। वो उनका उनके ये जो समय उनके लिए उनका ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसके लिए वो 125 साल, वो बूढ़ा हो या जवान हो, हमेशा वो 16 साल के युवक जैसे दिखते हैं। और किसी भी उम्र में भी कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। जब 7 दिन का थे वो पुतला को भी मार सकते हैं, इतने छोटे से उम्र में पुतना जैसी राक्षसी 12 किलोमीटर लंबी जब मर गई पुतना, तब अपने फॉर्म में आ गई तो 12 किलोमीटर लंबा था उनका शरीर। तो इतना बड़ी कार्य भगवान ही कर सकते हैं, ये शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए हमको भगवान का ही शरण में जाना चाहिए और भगवान का ही भक्ति करनी चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी का जय। हरे कृष्ण।